नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वचरणं नमो लवसुषाणं ये सबजनमुखार सबपापणासनं मंगलाणं च सबसिंहमय मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि शरणपौधामि हरिहंता शरणपौधामि सिद्धा शरणपौधामि साहु शरणपौधामि केवली पन्नतो धमो शरणपौधामि चत्तारि लोकुत्तमा हरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोकुत्तमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम शूलिभद्राचार्य जैन धर्मस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम पद्मजिताद्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्य देवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम कला प्रभ सूर्य सदगुरु भ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सदगुरु भ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सदगुरु भ्यो नमः अंगूठे अमृत से लब्धि तृणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मन वांछित फलदातार पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामी ने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिच्छामि दुक्कड़म, आज थोड़ा विलम्ब हो गया है। इतने दिन बाद हम आज फिर से कर रहे हैं। आज हम कर्म से शुरू करेंगे। कर्म बंध के 5 हेतु हमने किए थे। 5 हेतु में से पहला हेतु है मिथ्यात्व, दूसरा हेतु है अविरति, तीसरा कारण है हेतु यानी कारण, तीसरा कारण है कषाय, चौथा कारण है प्रमाद और पांचवा कारण है योग। योग यानी हमारी सारी प्रवृत्तियां, हमारी सारी क्रिया जो हम मन वचन या काया से करते हैं। जितनी भी प्रवृत्ति है, हमारा जो कार्य है, यह कर्ता जो हम बनते हैं, जब भी मन वचन का या काया से हम जब भी जो भी क्रिया करते हैं, यह सभी या जो भी हम सारी हमारी प्रवृत्तियां करते हैं, इससे हमारे योग भी कहते हैं। कर्म के 8 प्रकार है। ज्ञानावर्णीय कर्म पहला प्रकार, उसके 5 प्रकार, उसके उप प्रकार 5 है। यह आंखों पर पट्टी जैसा है। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म, इसके 9 प्रकार है। यह राजा के द्वारपाल जैसा है। तीसरा है वेदनीय कर्म, इसके 2 प्रकार है। यह शहद से भरी छरी जैसा है। इसके बाद है मोहनीय कर्म, इसके 28 प्रकार है। यह मदिरा जैसा है। उसके बाद है आयुष्य कर्म, इसके 4 प्रकार है। ये बंधन जैसा है। इसके बाद है नाम कर्म, इसके 103 प्रकार है। यह चित्रकार जैसा है। इसके बाद है गोत्र कर्म, गोत्र कर्म के 2 प्रकार है। यह कुम्हार के गड़े जैसे हैं। इसके बाद अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के 5 प्रकार है और यह राजा के खजांची जैसे हैं। तो कुल मिला के ऐसे 158 प्रकार कर्म के होते हैं। उसमें से आज हम ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकार पढ़ेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रकार होते हैं। पहला है मति ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा है श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, तीसरा है अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, चौथा है मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म और पांचवा है केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। सरलता से सीखेंगे। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, यह 5 प्रकार को जो के ज्ञान को जो जो रोकता है, वही अपने अपने कर्म है। यानी मति ज्ञान यानी क्या होता है? जो 5 इंद्रियों और मन की शक्ति से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। यह मति ज्ञान को जो आने से रोकता है, उसे मति ज्ञानावर्णीय कर्म कहा जाता है। 5 इंद्रिय और मन की शक्ति से जो ज्ञान होता है, यानी मुझे अभी मेरी आंखों से दिख रहा है कि मेरे सामने स्क्रीन है। उसके बाद मुझे मन से पता चला कि यह स्क्रीन है। मैं इसे, या फिर मेरी आंखों पे पट्टी है, तो सामने आप मुझे कोई मुलायम चीज दोगे, फूल दोगे, ये मैं महसूस कर पाऊंगा कि मुलायम है और उसकी पांख है, नीचे से उसकी डंडी है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये फूल है और मुझे मन में भी आ जाएगा कि ये फूल है। मेरे स्पर्शेंद्रिय और मन की, यह दोनों की शक्ति से पता मुझे चल जाएगा कि यह फूल है। उसी तरह कान ध्वनि से, या जितनी भी हमारी इंद्रिय है, पांचों 5 इंद्रिय और मन, इसकी सहायता से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। और यह मति ज्ञान को आने से जो रोकता है, उसे मति ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। इसके बाद श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान यानी शास्त्र का श्रवण पठन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। यानी क्या, हम कुछ भी पढ़ते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, अभी आप श्रुत ज्ञान ले रहे हो, आप श्रुत ज्ञान का श्रवण कर रहे हो, यानी आप श्रुत ज्ञान अभी सुन रहे हो। तो शास्त्र का श्रवण या पठन करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। अभी जो आप ज्ञान ले रहे हो, उसे श्रुत ज्ञान कहेंगे।
क्योंकि आप अभी श्रवण कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, यानी श्रवण कर रहे हो उसका, तो आपका ये श्रुत ज्ञान है। आप शास्त्र को सुन रहे हो, शास्त्र का ज्ञान ले रहे हो। जब भी आप गुरु महाराज के पास जाते हो, आपको वो व्याख्यान देते हैं, ये प्रवचन देते हैं, तो ये प्रवचन श्रुत ज्ञान है। तो ये जो श्रुत ज्ञान है, शास्त्र का श्रवण और पठन करने से आपको जो मिलता है, यानी सुनने से और पढ़ने से, शास्त्र को या किसी भी चीज को सुनने से और पढ़ने से आपको जो ज्ञान मिलता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और यह श्रुत ज्ञान को जो आने से रोकता है, उसे श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। तो ये पहला है मति ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा है श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म। मति ज्ञानावर्णीय कर्म मति ज्ञान को रोकता है, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म श्रुत ज्ञान को रोकता है। तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यानी क्या? जो शास्त्र, इंद्रिय, यह दोनों की सहायता के बिना जो आत्मा का अंदर से जो ज्ञान आता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह जो शास्त्र और इंद्रिय, यह दोनों की सहायता के बिना आत्मा को जो साक्षात रूपी द्रव्यों का ज्ञान होता है, रूपी द्रव्य यानी जो आत्मा को अंदर से ज्ञान होता है, लेकिन किसका? सारी जितनी भी चीजें दिखाई देती है, जो रूपी चीज है, जिसके पास रूप है, यह सारी चीजों का जो ज्ञान अंदर से आता है, रूपी चीजों का, इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी क्या? शास्त्र के और इंद्रियों की सहायता के बिना अंदर से जो आत्मा में से जो रूपी चीजों का ज्ञान प्रकट होता है, इसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यह जो अवधि ज्ञान है, इसे जो आने से रोकता है, इसे अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। अवधि ज्ञान देव गति में और नरक गति में सभी को होता है। वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी को होता है। मनुष्य लोक में इधर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आप प्राप्त कर सकते हैं अवधि ज्ञान को। अवधि ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, आत्मा में से प्रकट होता है, किसी भी चीज से नहीं होता है, बाहर से नहीं होता है, अंदर से आता है। और अवधि ज्ञान इंद्रिय और शास्त्र की सहायता के बिना होता है, और जितनी भी रूपी चीज है उसी का होता है। अरूपी चीजों का ज्ञान अवधि ज्ञान के अंदर नहीं आता है। अवधि ज्ञान के अंदर सिर्फ और सिर्फ रूपी चीजों का ज्ञान आता है। और यह अवधि ज्ञान को आने से जो रोकता है, यह अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म है। इसके बाद मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म। मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म यानी क्या? मन प्रयोग ज्ञान को जो आने से रोकता है। मन प्रयोग ज्ञान यानी क्या? तो सरल भाषा से समझेंगे, अढ़ीद्वीप समुद्र के अंदर रहे हुए जितने भी संगनी पंचेंद्रिय जीव है, यह सभी के मनोव्यथा को समझना, यानी मनोप्रयोग ज्ञान। मनोव्यथा को समझना यानी उनके मन में मनोगत भावों को समझना, उनके मन में क्या चल रहा है उसे समझना, उसे जानना, इसे मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। अढ़ीद्वीप समुद्र यानी हमारा जो जम्बू द्वीप है, यह पूर्ण और थोड़ा सा आगे ऐसे अढ़ीद्वीप आता है। अढ़ीद्वीप के अंदर जितने भी संगनी पंचेंद्रिय है, संगनी पंचेंद्रिय क्यों? क्योंकि असंगनी पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, यह सभी के पास मन नहीं होता, यह सभी के पास मन पर्याप्ति नहीं होती और मन बल भी नहीं होता। हमने जो बल सीखे थे, 14 बल थे, उसमें से एक बल मन बल था और एक पर्याप्ति 6 में से मन पर्याप्ति है। तो यह पर्याप्ति, मन पर्याप्ति और मन बल, यह दोनों बाकी के सारों में नहीं होता। यह दोनों सिर्फ और सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय जीवों में होता है। संगनी पंचेंद्रिय जीव यानी वो जो पंचेंद्रिय जीव सोच सके, जो पंचेंद्रिय जीव सोचने की शक्ति जिनके पास होती है, क्षमता जिनके पास होती है, उन्हें संगनी पंचेंद्रिय जीव कहा जाएगा। और इनके पास सोचने की शक्ति होती है, इसीलिए इनके मन के भाव आप जान सकते हो। बाकी किसी के पास सोचने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए उनका मन में कुछ नहीं चलता होता। लेकिन संगनी पंचेंद्रिय जीव के जो मनोगत भाव विचार है, जो मनोगत उनकी स्थिति है, जो मन के विचार है, मानसिक स्थिति है, यह आप मन प्रयोग ज्ञान से जान सकते हो अढ़ीद्वीप के अंदर रहे हुए संगनी पंचेंद्रिय जीवों की। और यह संगनी पंचेंद्रिय जीवों की मनस्थिति को या मन के विचारों को जानना, स्पष्ट तरीके से जानना, इसे ही मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। और यह मन प्रयोग ज्ञान को आने से जो रोकता है, उसे मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म कहा जाता है। पहला है मति ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, तीसरा अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, चौथा मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म और पांचवा केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। केवल ज्ञान को जो आने से रोकता है,
उसे केवल ज्ञाना वर्णीय कर्म कहा जाता है। केवल ज्ञान यानी क्या? तो 4 प्रकार के घाती कर्म को क्षय करके, क्षय होने से प्रकट होने वाला तथा सकल लोकालोक का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण स्वरूप से लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, इसे केवल ज्ञान कहा जाता है। लोकालोक यानी संपूर्ण विश्व को संपूर्ण तरह से जानना, इसे केवल ज्ञान कहा जाता है। किसी भी चीज का अज्ञान अंदर न रहना, उसे केवल ज्ञान कहा जाता है। केवल ज्ञान हमेशा आखिरी का जो अंतिम भव होता है, उसी में केवल ज्ञान होता है। और हर एक मोक्षार्थी जीव को आखिरी भव में केवल ज्ञान होता ही है। मोक्ष के पहले वाले भव में यानी केवल ज्ञान होता है और ये फिक्स होता है। अभी 5वें आर्य में भरत क्षेत्र से केवल ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से केवल ज्ञान का विच्छेद हो चुका है, क्षय हो चुका है। ये अभी हमारी स्थिति, हमारी भवितव्यता इतनी ऊपर तक ऊंची नहीं जा सकती, हमारा लेवल उतना ऊंचा नहीं जा सकता, गुण स्थानक इतने ऊंचे हमारे नहीं जा सकते कि हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इसलिए अभी केवल ज्ञान का विच्छेद हो चुका है। केवल ज्ञान यानी संपूर्ण लोकालोक का संपूर्ण ज्ञान, लोकालोक का संपूर्ण ज्ञान, किसी भी चीज का अज्ञान न रहना, इसे केवल ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञाना वर्णीय कर्म यानी जो केवल ज्ञान को आने से रोकता है। 4 प्रकार के कर्म, घाती कर्म होते हैं, उसका क्षय होता है तभी केवल ज्ञान का प्रकट होता है। यह 4 कर्मों में से एक प्रकार है ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा प्रकार है दर्शनावर्णीय कर्म, तीसरा प्रकार है नाम कर्म और चौथा प्रकार है अंतराय कर्म। यह 4 प्रकार का मिच्छामि दुक्कडम, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ये 5 प्रकार का जब भी क्षय हो जाता है कर्मों का, तभी केवल ज्ञान का प्रकट होता है। केवल ज्ञान कभी प्रकट होता है? जब भी ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म जब भी क्षय हो जाते हैं, तभी केवल ज्ञान का प्रकट होता है। इसके बाद दर्शनावर्णीय कर्म सीखेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म के फिर से 5 प्रकार याद करेंगे। मति ज्ञानावर्णीय कर्म, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म, अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म, मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म और केवल ज्ञानावर्णीय कर्म। यह जो 5 प्रकार है, यह सभी मति ज्ञान ना होना यानी मति ज्ञानावर्णीय कर्म, मति ज्ञान को नहीं होने देता है। मति ज्ञान यानी इंद्रिय और मन की शक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान। श्रुत ज्ञान यानी जो शास्त्र का श्रवण या पठन यानी पढ़ने से, सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रुत ज्ञानावर्णीय कहा जाएगा, उसे श्रुत ज्ञान कहा जाएगा। और श्रुत ज्ञान को जो नहीं आने देता, उसे श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म कहा जाएगा। उसके बाद अवधि ज्ञान, इंद्रिय और शास्त्र की जरूरत के बिना या इंद्रिय और शास्त्र की सहायता के बिना जो आत्मा में से रूपी चीजों का या रूपी पदार्थों का ज्ञान जो प्रकट होता है, उसे अवधि ज्ञान कहेंगे। और अवधि ज्ञान को न आने दे, यह अवधि ज्ञानावर्णीय कर्म। अढ़ीद्वीप के समुद्र के अंदर रहे हुए जितने भी संघनी पंचेंद्रिय जीव है यानी मन वाले पंचेंद्रिय जीव है, यह सभी के मन के विचार, मन की स्थिति, मनोगत भाव स्पष्ट रूप से जानना, इसे मन प्रयोग ज्ञान कहा जाएगा। मन प्रयोग ज्ञान को जो नहीं आने देता, वह मन प्रयोग ज्ञानावर्णीय कर्म है। इसके बाद केवल ज्ञान, लोकालोक का संपूर्ण ज्ञान होना, संपूर्ण विश्व का संपूर्ण ज्ञान होना। 4 घाती कर्म जब भी क्षय हो जाते हैं, तभी जो ज्ञान प्रकट होता है, इसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञानावर्णीय कर्म यानी जो केवल ज्ञान को आने से रोकता है, यह केवल ज्ञानावर्णीय कर्म है। आज हमने ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रकार पढ़े। दर्शनावर्णीय कर्म अभी पढ़ेंगे। दर्शनावर्णीय कर्म यानी जगत के समस्त पदार्थों का सामान्य ज्ञान होना, सामान्य धर्म जानना, विशेष धर्म रहे हुए जगत के सभी पदार्थों में पहला तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म रहा हुआ है। विशेष धर्म यानी केवल ज्ञान, यानी हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म हुआ, यानी कि हमारा
ज्ञान हुआ, और सामान्य ज्ञान यानी हमारा दर्शन हुआ। तो केवल ज्ञानावर्णीय कर्म विशेष ज्ञान को आने से रोकता है और दर्शनावर्णीय कर्म हमारे सामान्य ज्ञान को आने से रोकता है। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना सामान्य ज्ञान के विशेष ज्ञान नहीं आ सकता और बिना विशेष ज्ञान के सामान्य ज्ञान नहीं आ सकता। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हुए हैं, यह बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है, ये अभी पढ़ेंगे। जगत के सभी पदार्थों में सामान्य धर्म और विशेष धर्म रहा हुआ है। वस्तु में रहा हुआ सामान्य धर्म का बोध दर्शन देता है और विशेष धर्म का बोध ज्ञान देता है। उसमें सामान्य ज्ञान को रोकने वाला कर्म यह दर्शनावर्णीय कर्म है और विशेष ज्ञान को रोकने वाला कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म है। अभी ज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का हमने 5 प्रकार किए। अभी उसमें पहला प्रकार हमने मति ज्ञान किया। मति ज्ञान यानी किसी भी आप चीज को जानते हो तो यह सभी सामान्य ज्ञान ही है, एक प्रकार से देखा जाए तो। एक प्रकार से देखा जाए तो मति ज्ञान जो हम कहते हैं ये सामान्य ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान भी है। तो एक अंश से सोचा जाए, एकांत से सोचा जाए तो सामान्य ज्ञान है। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो विशेष ज्ञान भी गिना जाएगा, क्योंकि शास्त्र से आपको बहुत ही गहरा ज्ञान मिलता है, सभी विश्व का ज्ञान मिलता है। आप अभी श्रवण कर रहे हो, आपको इससे पहले शायद नहीं पता रहेगा कि कर्म के इतने सारे प्रकार होते हैं, जीव के इतने सारे प्रकार होंगे। आपने 9 तत्व पढ़ा तभी आपको पता चला कि इतने सारे प्रकार होते हैं हर एक चीज के। आपने तत्व ज्ञान पढ़ा तभी आपको पता चला। जीव विचार पढ़ोगे आप तो इतना सारा आप जब भी पढ़ते हैं तभी आपको पता चलता है कि हर एक चीज में कितनी सारी गहराई रही हुई है, सब चीज में कितने सारे विभाग है। हम जो देखते हैं सिर्फ उतना नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत कुछ रहस्य रहा हुआ है, और यह रहस्य को आप अभी इस तरह से जान रहे हो तो ये श्रुत ज्ञान हुआ, क्योंकि आप श्रवण कर रहे हो। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो श्रुत ज्ञान ये जो आप कुछ कुछ चीजें जो ऐसी श्रवण करते हैं वो भी श्रुत ज्ञान में गिनते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ चीजें सामान्य ज्ञान का हिस्सा होती है। यानी कोई चीज आप ऐसी सुनते हो जो सामान्य ज्ञान का हिस्सा है, लेकिन आप सुनते हो इसीलिए वो श्रुत ज्ञान में भी गिनी जाती है। तो वो दर्शन भी हुआ और ज्ञान भी हुआ। दर्शन यानी सामान्य ज्ञान और ज्ञान यानी विशेष ज्ञान, दोनों है ज्ञान ही, और एक दूसरे के लिए यह दोनों जरूरी है। ज्ञानावर्णीय कर्म के लिए दर्शनावर्णीय जरूरी है और दर्शनावर्णीय कर्म के लिए ज्ञानावर्णीय कर्म जरूरी है। यह कैसे, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज मेरे हिसाब से समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है, इसलिए दर्शनावर्णीय कर्म के 9 प्रकार कल ही लेंगे, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं ये भी कल ही लेंगे। लेकिन आज आप इतना समझिए, बिना ज्ञान के दर्शन नहीं और बिना दर्शन के ज्ञान नहीं, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए। सामान्य ज्ञान के बिना आप किसी भी चीज का विशेष ज्ञान नहीं लेते। किसी भी चीज का पहले आप बेसिक आइडिया लेते हैं, सामान्य आइडिया लेते हैं, सामान्य ज्ञान लेते हैं, उसके बाद आपको उसमें रुचि हुई, उसमें आपको इंटरेस्ट जागा तो आप और आगे गहराई से पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उसमें और आगे आप विशेष ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जब तक आपको सामान्य ज्ञान नहीं होता तब तक आप विशेष ज्ञान कभी कभी नहीं लेते, और विशेष ज्ञान कभी कभी लेते हैं, लेकिन ये विशेष ज्ञान भी कभी कभी सामान्य ज्ञान जैसा ही होता है और वही सामान्य ज्ञान भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। अभी आपने ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रकार जो पढ़े, यह एक तरीके से सामान्य ज्ञान भी है और एक तरीके से विशेष ज्ञान भी है, क्योंकि सामान्य ज्ञान इस तरह से, क्योंकि एक ज्ञान जरूरी है और सामान्य है, यह जानने जैसा है, और विशेष ज्ञान इसलिए क्योंकि आपने इससे पहले कभी जाना नहीं था। यह गहराई से आप समझने जाओ तो यह विशेष ज्ञान है, क्योंकि ये जरूरी है आत्मा के कल्याण के लिए। आत्मा के कल्याण के लिए ऐसे जरूरी है, क्योंकि आप यह सभी जाने आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको जब भी पता चलेगा कि ये सारे ज्ञान के प्रकार है, केवल ज्ञान की आपको जरूरत है, आपको केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि उसी से आपका ज्ञानावर्णीय कर्म का संपूर्ण जब भी क्षय होगा तभी केवल ज्ञान होगा। ये कैसे जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना आप याद रखिए, बिना ज्ञान के दर्शन नहीं और बिना दर्शन के ज्ञान नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। और ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रकार, यह दर्शनावर्णीय कर्म के जो 9 प्रकार हम सीखेंगे उससे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड भी है। इसीलिए
हम कल जो पढ़ेंगे ना, कल हम ये भी पढ़ेंगे कि दर्शनावर्णीय कर्म और ज्ञानावर्णीय कर्म के कौन से प्रकार बहुत ही सिमिलर है, ये भी हम पढ़ेंगे, यानी एक जैसे कौन से है ये भी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। आज कम हम ले पाए हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इतने दिन से नहीं हुआ है हमारा क्लास, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी, अभी थोड़ी अच्छी होते ही मैंने क्लास फिर से शुरू कर दी है और अभी से रोज ही होंगे हमारे, ऐसी आशा है। इसलिए कल भी आप ठीक 9 बजे आ जाना। ठीक 9 बजे हमारे कल भी क्लास शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। आज थोड़ा विलम्ब हुआ इसलिए क्षमा चाहता हूँ। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।